सारे गण कहे कि बाबा हम लोग तो तैयार हो गए, अब आपको तैयार करना है। बाबा कहे हम तो तैयार हो ही गए तुम लोगों के साथ, अब क्या करोगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गण आकर के कहते कि बाबा दुल्हा मौर पहनता है। कुछ कुछ बारात में हम लोगों को कोई बुलाया तो नहीं, पर दूर से देखे हम लोग की बारात कैसे जाती है। दुल्हा को सवारी पर बैठा के ले जाया जाता है, कोई वाहन तो है नहीं है? तो जो चिता भस्म था, चिता का राख, उसी से बाबा का श्रृंगार किया गणों ने, और सर्प बिच्छुओं से बाबा को सजाया आभूषण बना करके। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, मोहि सगुन मंगल सुखद करहिं पछरागा। देवता विमान सजाए, पर एक भी विमान लेकर के बाबा के लिए नहीं आया, एक भी विमान लेके बाबा के लिए नहीं आया। तो शिव जी के गणों को शिव जी ने आदेशित किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव ही संभोगन करहि सिंगारा, शिव ही संभोगन करहि सिंगारा। जटा मुकुट मौर सवारा, जटा मुकुट मौर सवारा। कुंडल कर पहिरे प्याला, कुंडल कर पहिरे प्याला। तना भभूति पट के हरि छाला, विभूति के हरि छाला। ससे ललाट सो तर सिर गंगा, ससे ललाट सो तर सिर गंगा, ससी ललाट सो तर सिर गंगा, ससी ललाट सो तर सिर गंगा। नयन तीनाव पीता भुजंगा, नयन तीनाव भुजंगा। करल कंठाउरा नरसिर माला, नरसिर माला। बाबा जहरती है तो गला नीला पड़ा हुआ, और हई वाला माला नहीं। आदमी की जितनी खोपड़ी है उसको एक पतले वाले सांप में गूंथ करके और बाबा के गणों ने बाबा को पहना दिया। करला कंठाउर नरसिर माला, करला नरसिर माला। शिव बेस शिव धाम कृपाला, शिव बेस धाम कृपाला। शिव बेस शिव धाम कृपाला। अच्छा, कभी किसी घर के मालिक को देखे हैं, पूरे घर को सजाने में उसकी क्या हालत हो जाती है। पांव को जूता का ना बदला पावे, आ कुर्ता का भीतर का गंजी 50 जगह से फाट जाले, सबका के गंजी पहिरावे में, सबकर कुर्ता चमकावे में, सबका जूता चप्पल चमकावे में। इसलिए कृपा के धाम है भगवान, सबको खुशी देने के लिए भगवान किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं। गरल कंठ उर नरसिर माला, सबको खुशी के लिए स्वयं जहर पिया। जहर पीना मतलब वही है, देखो एक मालिक जो घर का गार्जियन है कितना सहता है, जिंदगी भर करता रहता है, पर कोई संतुष्ट क्यों, खुश रहेला उसे, पर सबकी सहता है, और सबकी सहता है, और सहते हुए सबके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को झोंकता रहता है। ऐसा है हमारा कृपालु भोलेनाथ। तो गरल कंठौर नरसिर माला, गरल कंठ
शिव बेस शिव धाम कृपाला शिव बेस जानकी बाला कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसह चढ़ी साज बराजा चले बसह बाजहि बाजा चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा चले बसह बाजहि बाजा। इस पर चढ़ा बैल पर कुछ नहीं मिला तो नंदी कहा हे बाबा हम अभी बटले न बाणी हमरा रहते आपके काहे के वाहन खोजे के बाद। अब ध्यान दीजिए शिव जी के श्रृंगार को। शिव जी से पूछा किसी ने बाबा ये सर्पों की मौर क्यों पहनते हो? तो शिव जी ने कहा क्या क्या बताएं तुमको, पर प्रश्न तुम्हारा लोकहित का है इसलिए बताना पड़ेगा। ये सर्प क्या है? अपने गले में हमेशा क्या रखता है? विष रखता है, मुंह में रखता है ना। कब किसी को डंस देगा, जिसको डंस देगा उसका जीवन। तो शिव जी कह रहे हैं कि हम अपने सर पर सर्पों का फन रख के दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल के पंजे में ही तुम हो, कब वो तुमको खींच लेगा। इसलिए साधक ने बहुत अच्छा कहा है, श्वास श्वास पर हरि जपो, श्वास श्वास पर हरि जपो, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने इस श्वास की आवनी होय ना हो। इसलिए काया पड़ी रह जाए यहीं पर, काया पड़ी रह जाए यहीं पर, काया पड़ी रह जाए यहीं पर, काया पड़ा रह जाए यहीं पर। चले और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा ने कहा यही दिखाने के लिए कि देहिया पर भस्म काहे पोते हैं। तो कहे देखो भस्म इसलिए पोते हैं ताकि लोगों को बता सकें कि इस पर चाहे चंदन लगाओ, चाहे पाउडर लगाओ, चाहे शैम्पू लगाओ, चाहे स्प्रे लगाओ, कुछ भी लगाओ, अंत में इसको भस्म में होना है। क्या होना है? इसको भस्म ही होना है, इसलिए इस पर क्या इतराना। अच्छा ठीक बाबा, हाँ ये हाथ में त्रिशूल क्यों लिए हैं? कहा देखो त्रिशूल इसलिए लिए हैं कि हम तो व्यक्ति के तीनों शूलों को नाश करने के लिए हमेशा हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। कौन कौन तीनों शूल? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। तीन तरह के ताप व्यक्ति को सताते हैं और उन तीनों तरह के तापों को नष्ट करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। पर हम तैयार रहे और नष्ट कराने के लिए तैयार ना हो तो मास्टर पढ़ाना चाहे लड़का पढ़बे ना करे तो, आप दान देना चाहो और जो लेने वाला है याचक वो स्वीकारे ना करे तो। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम देना तो सबको चाहते हैं, पर पा वही पाता है, ले वही पाता है, पचा वही पाता है, संभाल वही पाता है जिसके पास प्रारब्ध की पूंजी है, पात्रता होती है, योग्यता होती है। बाबा एक बात और पूछी। आप पूछो। कहा बैल पर, कहा बैल नहीं नंदी है, प्रतीक है। शिव जी से जब पूछा उनके गणों ने कि बाबा नंदी की सवारी क्यों की है, तो कहा कि देखो भाई, जिसको 100 बनने से बचना हो,
जिसको 100 बनने से बचना हो, जिसको शिवत्व प्राप्त करना हो, उसको धर्म की ही सवारी करनी चाहिए। तो कहा ए बाबा एक बात और पूछें। कहा पूछो। कितना पूछोगे जी? कहा बताइए, बैल पर लोग बैठेंगे, मान लीजिए किसी साधन पर कोई बैठता है तो सीधा बैठता है, आप बैल पर बैठे हैं, आप पूंछ पकड़े हैं, मुंह की तरफ मुंह नहीं है, पीठ की तरफ मुंह करके अब उल्टा पूंछ पकड़ लिए, ये तरह दुल्हा जाएगा तो कोई क्या कहेगा? कहा दुनिया हमको नहीं समझ पाती है, इसीलिए तो हम शिव हैं, और जो समझ लेगा वो जीव रह ही नहीं जाएगा, वो तो शिव हो जाएगा। कहा बाबा बताइए ना क्यों? तो कहा देखो, धर्म का आसरा लेने वाले का जीवन बदल ही जाता है, धर्म का आसरा लेने वाले की दिशा बदल जाती है। जब इतना सुना गणों ने तो कहा बाबा आपने तो हमारा कान फूंक दिया। बोलो जगत गुरु भगवान महादेव की जय। अब भूत प्रसन्न हो गए कि भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चले, भूतवा सगरो दे देता, बरियात चले, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चले, भूतवा सगरो दे देता, बाबा के बरियात चले, बाबा के बरियात चली, बाबा के बरियात चली, बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चले, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बारात कैसी है? नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, केहू खोपड़ी से देह ढकले बा, त केहू जटा से, त केहू मुड़िए के माला पहनले बा, त केहू गोड़े के माला। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। और बाबा अपने गणों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली, भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली। हरि बोल। बारात भी ऐसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बेमेल बारात है। जैसे सेना की भर्ती होती है तो लंबाई निर्धारित है कि इतना फीट का सैनिक होके के चाहिए, पर बाबा का गण में हेती मुठी भूत से लेके होता बड़ा भूत। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, केहू कहे कहू मुंह नहीं किया, केहू का मुंह मुंह बा। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू, मुख काहू, विपुल मुख काहू, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। और केहू ऐसन बा जेकरा हाथे पैर रखे, आ केहू ऐसन बा जेकरा हाथे हाथ बा गोड़े गोड़ बा। बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, बिनु पद कर बहु पद काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, बिनु पद कर कोई बहु पद काहू। भूतवा नाचे सगरो दे देता, बाबा के बरियात चली,
भूतवा नाचे सगरो होई गई ताप बरिया चली भूतवा नाचे सगरो होई गई ताप बरिया चली भूतवा नाचे होई गई ताप बरिया चली। बारात ऐसी कि देखने वाले दांतों तले अंगुली दबा ले। तुलसीदास जी को भी जब लिखना पड़ा शिव जी के बारात के विषय में तो बड़ा सोचना पड़ा। विपुल नयन कोई नयन विहीना, नयन कोई नयन विहीना, केहू ऐसन बा जेकरा ऊपर से लेके नीचे तक आंखें आंखवा, अब केहू ऐसन बा जेकरा आंख लौकते लेके अखिया के नहीं बा। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, अब केहू इतना विशाल बा इतना विशाल का खल जाओ। अब केहू डोरा नहीं है जी। हर हर बम बम हर हर बम हर हर बम बम हर हर बम बोलो हर हर बम बम हर हर बम हर बम बम हर हर बम। विपुल नयन कोई नयन विहीना, 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 हृष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन छीना। भूतवा नाचे सगरो देवता, बरिया चली भूतवा नाचे सगरो देवता बरिया चली भूतवा नाचे सगरो देवता बरिया चली भूतवा नाचे सगरो देवता बरिया चली। ऐसी बारात लेके भोले बाबा चले। देवता लोग अच्छा किए पहले निकल गए। विष्णु जी समझाए सबको कि जनवासा में हिमांचल जी के यहाँ जो लोग आ गए हो तो जल्दी जल्दी जल जलपान करके यहाँ से निकल लो। कहा आराम से दुल्हो के आ जाए थे। अब कुछ आदमी पीछे बना सब आ जाए तो सब एक संगे पानी वानी पी। भगवान ने कहा कि पानी तो जरूर पी पर पियावे वाला केहू रहे के चाहिए ना। पानी तो तब ना मिलेगा जब कोई पिलाने वाला हो। बाबा का है रूप देख के या होइसन गण देख के बारात देख के जब पानी पिया वाला ठीक ही। और भूत अपनी अपनी भाषा में गा रहे हैं। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब। कोई हु कर रहा है कोई हा कर रहा है। अच्छा अलग अलग देश के हैं तो भाषा भी अलग अलग है। जो चाइनीज भूत हैं वो चाऊ माऊ गा रहे हैं। नेपाल वाले नेपाली भाषा बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं यहाँ सब चलता है। तो जो चाइनीज भूत हैं वो चीन में जो पैसा चलता है वो लेके आए हैं। अमेरिका वाले डॉलर लेके आए हैं। ब्रिटेन वाले पाउंड लेके आए हैं। दुबई वाले रियाल लेके आए हैं। कतर वाले रिदम दरहम लेके आए हैं। अब भारत वाले रुपया पैसा सब लेके और सब लुटा रहे हैं। मानो आज पूरी कायनात उनके पास आ गई हो। विश्वास कीजिए यह स्थिति किस व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति के जीवन में शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है वहां से दरिद्रता और कंगाली खत्म हो जाती है। इसलिए केवट के पास क्या है एक नाव है पर कह रहा है कि अब कछुनाथ न चाहिए मोहे। जो भगवान को पा जाए उसको क्या चाहिए। वो भूत प्रेत जो शिव को पा गए उनकी मौज में उनकी मस्ती में जो उतर गए उसको क्या चाहिए आप बताओ। इसलिए उनके पास जो है कहा ये सब कौड़ी था बेकार था। असली तो ये शिव जी ही असली है। बारात विचित्र है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि ठीक है जब विष्णु जी कह रहे हैं भाई तो देवता लोग जल्दी जल्दी जल जलपान कर लो और हो सके तो भोजन प्रसाद भी ले लो। हो सके तो क्या करो भोजन प्रसाद भी पालो। क्यों पालो भोजन प्रसाद। तब बोले कौन
विष्णु भगवान की जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता। विष्णु जी कह रहे हैं कि सब दुल्हा बारात लेके जाता है और शंकर जी बारात लेके नहीं जा रहे हैं, बराता लेके जा रहे हैं। और सब दुल्हा जाता है तो सज संवर के जाता है, और भोलेनाथ का सजावट ऐसा है कि देख के अच्छे अच्छे की पसीना छूट जाएगी। दुल्हा तस बनी बराता, दुल्हा तस बनी बराता। कौतुक विविध देख मग जाता, कौतुक विविध देख मन गाता। कौतुक विविध होद मग जाता।